हेलो, वेलकम टू W3 स्टेप्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है HTML। HTML क्या है? HTML हम क्यों यूज़ करते हैं? HTML का क्या रोल है एक वेब डेवलपमेंट में? तो आज हम HTML के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो बेसिक है स्ट्रक्चर्स उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स या सिंपल एक HTML का डॉक्यूमेंट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे और हर उसका जो भी टैग वगैरह है उसको थोड़ा बहुत डिफाइन करेंगे और उसके एलिमेंट्स या टैग क्या हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ओवरऑल देखें तो हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे आज के लेक्चर में। HTML का इंट्रोडक्शन होगा और इसका क्या रोल है एक वेब डेवलपमेंट में या एक वेब पेज जो हम बनाते हैं। तो देखा जाए जो भी आप ऑनलाइन वगैरह जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं या ऑनलाइन कोई भी फॉर्म आप फिल करते हैं तो उसमें HTML तो होती ही है। HTML के बगैर कोई भी लॉगिन, कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई भी फॉर्म नहीं हो सकता। तो HTML एक बैकबोन है किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए या किसी भी आप ऐसे के वेब डेवलपमेंट के लिए एक बैकबोन है। तो शुरू करते हैं, HTML क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो HTML एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वेब पेज के लिए। जो वेब पेज होते हैं उसके एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे हम कोई भी इमारत वगैरह बनाते हैं तो उसमें इंटें वगैरह आती हैं, तो इसी तरह आप कोई भी वेब पेज वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर्स बनती है वेब पेज की उसमें HTML ही होती है। फिर आप उसको जो भी कलर चलर वगैरह या कुछ भी उसकी स्टाइलिंग वगैरह करती हैं वो अलग एक लैंग्वेज है, उसके थ्रू आप करेंगे, उसको उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वेब पेज बनाने के लिए और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं या आप इसको टैग बोलें वो होता है। HTML ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट्स। HTML जो होता है ना वो ब्राउज़र को बताता है कि जो आप कंटेंट जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो कैसे होगा। और अब हम HTML की थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानेंगे। तो इसमें बहुत सारे वर्जन्स आए हैं। HTML किसने इन्वेंट की? तो ये 1989 में टिम बर्नर्स ली इन्वेंटेड WWW, मतलब 3 बार W जो है ना वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स ली 1989 में उन्होंने WW को इन्वेंट किया था, वर्ल्ड वाइड वेब को। उसके बाद 1991 में टिम बर्नर्स ली इन्वेंटेड HTML। 91 में टिम बर्नर्स ली जो था उसने एक HTML को इन्वेंट किया। उसके बाद डेव रगट ड्राफ्टेड HTML प्लस 93 में ड्राफ्ट किया था। उसके बाद बहुत सारे वर्जन्स आए हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं या यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। तो इसमें मोस्टली जो अभी चल रहा है आजकल जो HTML वो चल रहा है HTML5, मतलब HTML5 से ऊपर जो भी हैं ना सारे वर्जन्स अभी तो चल रहा है जो 217 में आया है HTML 5.2, बस बट बेसिकली जो आजकल HTML चल रही है वो है HTML5। मोस्टली जो यूज़ होने वाली है वो HTML5 ही होती है। तो ये है HTML की हिस्ट्री, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं दोबारा भी वीडियो पास करके। सो अब हम जो भी है एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट या एक HTML में हम कोड कैसे लिखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स कैसे लिखते हैं उसको हम देखते हैं। तो HTML5 का ये एक
आप डिक्लेरेशंस ये जो ऊपर लिखा हुआ है अंडर एक्सक्लेमेटरी साइंस डाक टाइप HTML, ये शो करता है कि हम जो HTML यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 है। तो ये HTML की डिक्लेरेशंस है 5 की, HTML5 की डिक्लेरेशन ये है। तो इससे पता चलता है कि हम जो HTML यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 है। उसके बाद ये इसको आप बोलते हैं टैग, या आप इसको बोल सकते हैं एलिमेंट्स। ये HTML ये टैग है जो कि HTML का रूट टैग है। जो टैग स्टार्ट होगा वो टैग एंड भी होगा। तो ये HTML का टैग जो है रूट टैग वो एंड हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और उसके अंदर जो भी HTML का कोड होगा वो सारा इसके अंदर ही आएगा। तो इसके अंदर दो बेसिक टैग होते हैं, उसके अंदर ही सारी HTML से रिलेटेड जो भी कोडिंग होगी वो आप यहाँ पे करेंगे। तो ये है हेड टैग। हेड टैग के अंदर क्या होगा? हेड टैग के अंदर टाइटल होगा, जो भी वेब पेज की मेटा इन्फॉर्मेशन जो भी होगी ना वो हेड टैग के अंदर आएगी। जैसे ये टाइटल आ गया, टाइटल ये भी एक टैग है। ये टैग शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ, यह हेड टैग यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो ये HTML रूट एलिमेंट टैग के अंदर दो टैग आते हैं, एक हेड का और बॉडी का। ये हेड में मीटा इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी पेज से रिलेटेड होगी वो सारी मीटा इन्फॉर्मेशन हेड के अंदर होगी, और बॉडी के अंदर जो भी पेज से रिलेटेड, मतलब पेज के अंदर जो भी कंटेंट आप शो करना होगा, जो भी आप उसमें हेडिंग देंगे, जो भी आप साइड बार होगा, उसका मेन्यू होगा, वो सारी चीज़ जो भी पेज से रिलेटेड होगी वो इस बॉडी के अंदर आएगी। यहाँ पे बॉडी शुरू हुई, बॉडी का टैग शुरू हुआ, या बॉडी का एलिमेंट शुरू हुआ, और यहाँ पे बॉडी का टैग एंड हुआ। तो ये टैग का है, ये जो लेस देन साइन और ग्रेटर साइन दे के इसके बीच में जो आप ये लिखेंगे बॉडी, ये टैग को ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट हो गया। ये मैंने ऊपर डिफाइन तो कर दिया है, नीचे मैंने उस जो एग्जांपल दिया है उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया है उस सारे जो भी इसके टैग थे और इसके रूट टैग था, इसको सारा मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया है। आप अगर इसको भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आता है HTML एलिमेंट्स। ये सारी चीज़ें वही हो गई, मतलब टैग से रिलेटेड HTML के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। टैग इसके अंदर ये टैग है, टैग नेम, ये लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के बीच में जो लिखेंगे वो होगा टैग। और ऐसे ही सेम, लेकिन एंड में एंड जो टैग होगा वो फॉरवर्ड स्लैश ये देंगे, बकाया सेम ही है। ये शो करता है कि ये जो टैग आपने लिखा था या आपने जो एलिमेंट स्टार्ट किया था उसको एंड किया है यहाँ पे। और इसके बीच में जो भी आप लिखोगे वो उस टैग का कंटेंट होगा। अब सपोज़ करें यहाँ पे आप हेडिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पे हेड टैग शुरू होगा और यहाँ पे हेड टैग एंड होगा, और इसके बीच में जो आप लिखेंगे वो आपकी हेडिंग होगी। उसके बाद हमारा आता है एक ब्राउज़र क्या चीज़ है ये तो सबको पता है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया। तो ये हमें जो HTML का पेजेस वगैरह होता है उसको डिस्प्ले करने में मदद करता है। ये वेब ब्राउज़र जो भी होते हैं, ये जो भी आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, कोई भी फॉर्म हो, कोई भी वेबसाइट हो, तो उसको डिस्प्ले करने में वेब ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं, जिसमें क्रोम वगैरह आ गया, फायरफॉक्स आ गया या सफारी, ये मोस्टली यूज़ होने वाले वेब ब्राउज़र्स हैं। अगर ये मैंने ऊपर यहाँ पे ये जो HTML का डॉक्यूमेंट लिखा है, ये अगर आप डिस्प्ले करेंगे, इसको बाद में भी हम इसको डिटेल में डिस्प्ले करके पढ़ेंगे, लेकिन
ये जो उसका ब्राउज़र की स्ट्रक्चर्स होगी, आप उसको डिस्प्ले करेंगे तो ऐसे आएगा। ये हेड टैग है, हेड H1 है और ये पैराग्राफ है। जब आप किसी भी HTML फाइल बना के उसको डिस्प्ले करेंगे ब्राउज़र पे तो इसी तरह डिस्प्ले होगा। इसको हम अगले लेक्चर में तफसील से बात करेंगे। इसको एक स्टेप वाइज उसकी फ़ाइल की एक्सटेंशन क्या होगी उसके बारे में हम आगे इसको फर्दर एलाबोरेट करेंगे, इसको डिस्कस। उसके बाद HTML पेज स्ट्रक्चर्स, ये मैंने एक टेक्स्ट उसी को विजुलाइज करके मैंने यहाँ पे रखा है, आप इसको भी समझ सकते हैं। तो ये ऊपर वाला जो बॉक्स है ये HTML जो रूट टैग होगा उसका है बॉक्स। उसके अंदर दो टैग आते हैं, दो बॉक्स आते हैं। मेन बॉक्स जो हेड का है वो है, दूसरा बॉडी का। हेड के अंदर जो भी पेज से रिलेटेड मीटा इन्फॉर्मेशन होगी वो इसके अंदर आप लिखेंगे, जैसे टाइटल है, दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन मीटा इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो हेड टैग के अंदर रखेंगे। और बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट किसी पेज से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे इस बॉडी टैग के अंदर। जैसे आप देखें ना, किसी भी इंसान की बॉडी है तो उसके अंदर सारे पार्ट्स आते हैं। इंसान की बॉडी हो, किसी भी एक कार है तो कार ओवरऑल पूरी उसकी क्या है वो बॉडी है। उसके अंदर इंजन भी उसी के अंदर आते हैं, स्टिंग भी उसी के अंदर आते हैं, सारी चीज़ तो बॉडी है। बॉडी के अंदर सारी चीज़ें आएंगी, जो भी हो, हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, डिव हो, जो सारी चीज़ें हैं वो बॉडी के अंदर रखनी पड़ेगी। उसको हम बाद में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्स देखेंगे आपकी एक HTML डॉक्यूमेंट की वो ये है। रूट टैग, उसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। एक हेड टैग का जो ये बॉक्स आ रहा है ये हेड का, और बॉडी के अंदर सारी वेबसाइट से रिलेटेड या पेज से रिलेटेड जो भी होगी बॉडी होगी उसके, और हेड के अंदर जो भी होगा वो पेज से मीटा इन्फॉर्मेशंस के बारे में जो होगा उसके बारे में हेड के अंदर आप लिखेंगे। आई होप आपने कुछ नॉलेज हासिल की होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।